क्योंकि सफलता तो हम सभी को अच्छी लगती है, जब फेल्योर्स आते हैं तो उन फेल्योर्स के लिए आपने कहा कि हमें किस तरह से अपने आप को रेडी रखना चाहिए। जब भी इस तरह के फेल्ड ट्रायल्स होते हैं तो एज एन इंजीनियर, हाउ यू रीबिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड मूव फॉरवर्ड? तो सो जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नाम होता है, वर्ड आता है ना, रूट कॉज एनालिसिस, RCA। तो पहली चीज है रूट कॉज एनालिसिस कि अगर ये हुआ है या अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इफ इट हैज फेल्ड और पार्शली इट इज बिकम पार्शली सक्सेसफुल, क्या रीजन रहा होगा। सो वो थोड़ा यू हैव टू डिग डीप। थोड़ा सा डिगिंग करने के बाद आई एम श्योर कि अगर आपका अप्रोच ठीक है, यू विल फाइंड दैट रूट कॉज। प्रॉब्लम को फिक्स करना जो है ना, वो एक, आई थिंक दैट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच। प्रॉब्लम क्यों हुआ उसको फिक्स करना इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक जैसे ना, यू कैन गिव, अगर कोई आपसे पैसे मांगना है ना, यू कैन गिव हिम lakhs of rupees, बट क्या होगा, वो आफ्टर सम डेज he'll again become a pauper. But if you teach him how to earn, you held him for life. तो मेरे हिसाब से even if there is a failure in a program और कोई सिस्टम अनसर्विसेबल हो गया है, ये आई थिंक इंजीनियर्स मेंटेनेंस, जब हम ब्रांच में होते हैं, इंजीनियर्स को पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। इफ यू फाइंड द रूट कॉज, प्रॉब्लम विल गेट फिक्स्ड। अगर आप यू नो सिर्फ और बैंडेड वाला, इफ यू आर गिविंग अ बैंडेड काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, इट नॉट वर्क, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई फील के इवन इफ देयर इज अ फेलियर, दिस अर्ज टू गो बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स कि क्यों हुआ होगा, वो ढूंढता हूँ मैं। क्या हुआ है तो मुझे समझ में आता है, बट क्यों हुआ होगा वो जानना जरूरी है। तो टाइम अगर उसमें लगाया जाए, एनर्जी उसमें लगाई जाए, तो आई एम श्योर के यू विल हैव यू वुड हैव लर्न, यू वुड हैव बिकम प्रोफेशनली बेटर ऑल्सो।